कल सुबह 7 बजे की फ्लाइट है। सिंगापुर में कंपनी ने 2.5 करोड़ सालाना तनख्वाह देने का ऐलान किया है। बेटा, जिंदगी ऐसे ही चलती है। आपकी वालिदा के इंतकाल के बाद मैंने 12 साल तनहा गुजारे हैं। अब अनन्या सब कुछ संभालेगी। बिल्कुल फिक्र न करो, मैं ससुर के हर काम का ख्याल रखूंगी। मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मैं वादा करता हूँ, मैं ससुर को कभी तन्हा महसूस नहीं होने दूंगा। तुम दोनों मेरी जान हो। अनन्या, ससुर को कोई मसला हो तो बताओ, और ससुर अनन्या का बहुत ख्याल रखना। फिक्र न करो बेटा, मैं अनन्या का अच्छी तरह ख्याल रखूंगा, वह उसका अच्छी तरह ख्याल रखेगी। मैं वादा करता हूँ। ससुर, थोड़ा दूध पियो, मैंने कुछ जाफरान शामिल किया है, आपको अच्छी रात की नींद आएगी। बहू, ससुर, मैं आपके साथ हूँ। आप अकेले क्यों महसूस करते हैं? बताओ तुम क्या चाहते हो? बहू, क्या मैं आपको सच बताऊं? मैं दोबारा शादी करने का सोच रहा हूँ। मुझे ऐसी औरत चाहिए जो रात को मेरे साथ सोए। शादी की क्या जरूरत है? मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूँ, तेरी हर तन्हाई। कैसे बहू, आप ये कैसे करेंगे? आज रात मेरे कमरे में आ जाओ, मैं तुम्हें वो खुशी दूंगा जो तुमने बरसों में महसूस नहीं की थी। बहू, तुम सो गई हो? नहीं ससुर, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अंदर आ जाओ। दरवाजा बंद करो। ससुर, आप क्यों कांप रहे हैं? क्या तुम डर रहे हो? ये गुनाह है बहू। रोहन मेरा बेटा है, ये गलत है। रोहन हजारों मील दूर है, सिर्फ हम दोनों यहाँ हैं। कोई नहीं देखेगा, कोई नहीं सुनेगा। ससुर, सब ठीक है, मैं अब सुकून में हूँ। मेरी आंखों में देखो, क्या तुम वाकई टीना हो या आप कुछ और चाहते हो? बताओ, तुम मेरी अनोखी बहू हो। अनोखी नहीं ससुर, मैं पूरी तरह तुम्हारा हूँ। तुम जो कहोगे आज वही होगा। ससुर रोजाना मेरे कमरे में आते हैं। ये बहू बहुत रोमांटिक हो गई है, लेकिन उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखें मुझे रोक नहीं सकती। ससुर, आपकी चाय, मैंने आज थोड़ा और अदरक शामिल किया, ये आपकी सेहत के लिए अच्छा है। आपका शुक्रिया। बहू, मैं कल रात बहुत अच्छी तरह सोया था। कल रात तुम बहुत थके हुए थे, लेकिन मैंने देखा आपकी आंखों में सुकून था। तुमने जो भी किया वो गलत था, लेकिन सच पूछें तो इतने सालों के बाद मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरा हो। ससुर, कुछ भी गलत नहीं है, मैं आपकी बहू हूँ। तुम्हें खुश रखना मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है बहू, देखते हैं आगे क्या होता है। ससुर, मैं काम करते हुए थोड़ा परेशान रहता हूँ, जरूरत पड़ी तो आराम से काम करूंगा। हाँ बहू, अगर आप मुश्किल में हैं तो आराम से काम करें। जान, सब कुछ परफेक्ट है। ससुर बहुत खुश हैं। अनन्या, क्या सब ठीक है? ससुर, कैसे हैं? क्या आप परेशान हैं? हाँ जान, सब कुछ कामिल है। देखो, मैंने नई साड़ी पहनी है, आपके लिए खास। मैं आपको बहुत याद करता हूँ कि रोहन मुझसे बहुत प्यार करता है, और मैं रात की खामोशी में, ये बहू गेम खेल रही है। बहू, तुम सो रही हो या जाग रही हो? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आज मैं तुम्हें ज्यादा वक्त दूंगा। ससुर, मैं आज आपका बेहतर ख्याल रखूंगा। ससुर, मैं थोड़ा बेहतर महसूस कर रहा हूँ। बहू, ये बड़ा अजीब राज है, बस आराम करो। मैं तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, लेकिन आप दोबारा शादी नहीं करेंगे, वादा? तुम ऐसे ही रहोगे तो मुझे किसी और की जरूरत नहीं रहेगी। ससुर, मैंने आज आपके लिए एक खास डिनर बनाया है, आप बैठें, खिदमत करूंगा। खाना खा लो। ससुर, तुम मुझे पागल कर दोगे। जनाब, मैं आपके लिए 3 तजवीज लेकर आया हूँ, तमाम खूबसूरत और समझदार। ससुर, ये औरत कौन है? क्या आप वाकई शादी करने जा रहे हैं? मैंने तुमसे कहा। ससुर, इसके बारे में सोचो, मैं आपके लिए हाजिर हूँ। शादी कर ली तो सारी दौलत बीवी को नहीं मिलेगी। नहीं बीवी, मुझे कुछ करना पड़ेगा। बहू, $1। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? क्या कोई दर्द है? ससुर, आपने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मैं हामिला हूं, और ये बच्चा, ये कैसे मुमकिन है? झूठ मत बोलो ससुर, आपने सब कुछ किया है, और मेरी जान पर सुकून हो जाओ। मत रो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, लेकिन ये राज किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। ससुर, मुझसे वादा करें, तुम मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ोगे। ये बच्चा हमारा राज होगा। वादा बहू, लेकिन तुम भी वादा करो। 1 करोड़, ये सब हमारे दरमियान रहेगा। वो कौन है, और वो दुल्हन की तरह क्यों तैयार है? राजेश पर सुकून है, लेकिन रोहन को मुस्कुराहट के साथ बताता है कि शालिनी उसकी नई बीवी है। शादी कल रात हुई थी। शालिनी आज से इस घर की मालिक है। शालिनी ने एक मीठी मुस्कुराहट के साथ नमस्ते कहा। वो खुद को शालिनी कहती हैं और कहती हैं कि अब से वो घर की जिम्मेदारी संभालेंगी। वो अनन्या का शुक्रिया अदा करती है कि उसने ससुर की इतनी अच्छी देखभाल की। अनन्या गुस्से से लाल हो गई, उसकी आवाज बुलंद हो जाती है। वो राजेश को बताती है कि उसने धोखा दिया। उसने वादा किया था कि अगर अनन्या उसे खुश रखेगी तो दूसरी शादी नहीं करेगा। राजेश ने ठंडे लहजे में जवाब दिया कि कौन सा वादा, उसे याद नहीं।
उसने सिर्फ इतना कहा कि वो बहुत तन्हा है। शालिनी उसकी साथी बन गई है। अनन्या की आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन उसका गुस्सा छुपा हुआ है। वो कहती है कि राजेश ने उसे इस्तेमाल किया, उसने सब कुछ किया और अब ये सब। शालिनी ने धीमी आवाज में कहा, गुस्सा मत, वो सिर्फ घर संभालने आई है। अनन्या को आराम करना चाहिए, वो सारा काम करेगी। ससुर और अनन्या वैसे ही रहेंगे। अनन्या ने राजेश की तरफ देखा और कहा कि उसके कमरे में आओ, हमें अकेले में बात करनी है। राजेश ने शालिनी की तरफ इशारा किया। शालिनी किचन में चली गई। अनन्या और राजेश अनन्या के कमरे में जाते हैं। दरवाजा बंद हो जाता है। अनन्या राजेश के सामने खड़ी है, उसकी आंखें लाल हैं। अनन्या चिल्लाती है, लेकिन धीमी आवाज में कहती है कि राजेश ने क्या किया। उसने अपनी साख और जान को दांव पर लगा दिया। राजेश रात भर उसके कमरे में आया करता था। उसने सब कुछ सिर्फ इसलिए बर्दाश्त किया कि जायदाद और मकान उसका था। अब उसकी नई बीवी है। राजेश पर सुकून होकर कहता है कि शालिनी सिर्फ एक शो है, वो घर का काम, झाड़ू, खाना, मालिश करेगी। अनन्या को कुछ नहीं करना पड़ेगा, वो वैसे ही रहेंगे जैसे रात की खामोशी में थे। अनन्या हैरान होकर पूछती है कि क्या इसका मतलब है कि शालिनी सिर्फ नौकरानी है। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा कि वो नौकरानी नहीं बल्कि समझदार औरत है, लेकिन अनन्या खास है। शालिनी घर की सजावट है, अनन्या उसकी असली खुशी है। अनन्या धीरे से मुस्कुरा दी। उसका गुस्सा ठंडा हो जाता है। वो कहती है कि ये मंसूबा था। अच्छा, शालिनी काम करेगी और उनका पुराना रिश्ता बरकरार रहेगा। राजेश ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा कि हाँ, लेकिन रोहन को कभी इस बात का इल्म नहीं होना चाहिए। उसे शालिनी को भी इस बारे में नहीं बताना चाहिए। अनन्या उसका हाथ दबाती है और कहती है कि ये वादा है। अब वो खुश है। दोनों कमरे से निकल जाते हैं। अनन्या की आंखों में चमक है। अगले दिन से शालिनी घर के सारे काम संभाल लेती है, झाड़ू देना, खाना पकाना, कपड़े धोना। अनन्या टीवी देख रही है कि राजेश शालिनी से बात कर रहे हैं। शालिनी राजेश के पांव दबाती है और कहती है कि ससुर थक गए होंगे, उसे मसाज देना चाहिए। राजेश मुस्कुराता है और कहता है कि हाँ, अच्छा लगता है। अनन्या दूर से देखती है। वो सोचती है कि अब शालिनी काम करती है और यही ससुर की खुशी है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। कई दिन गुजर जाते हैं। राजेश खुद को अनन्या से दूर करने लगता है। वो रात को अनन्या के कमरे में नहीं जाता। वो शालिनी के साथ काफी वक्त गुजारता है। एक रात अनन्या दूध लेकर राजेश के कमरे में जाती है। दरवाजा खटखटाती है। राजेश दरवाजा खोलता है और कहता है कि अब कोई जरूरत नहीं है, शालिनी ने दे दिया है। अनन्या हैरान हो जाती है। अनन्या पूछती है कि वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा, वो रात को क्यों नहीं आता। राजेश ठंडी आंखों से कहता है कि अब शालिनी वहां है और उसे और कुछ नहीं चाहिए। अनन्या को आराम करना चाहिए। अनन्या गुस्से से कहती है कि उसने उसे तमाम जायदाद देने का वादा किया था, अब क्या हम उसे शालिनी को देंगे। राजेश ने मुस्कुराकर कहा कि कौन सा वादा, उसे याद नहीं, जो चाहो करो। वो अब उसकी बात नहीं। अनन्या का चेहरा लाल हो गया। वो कमरे में जाकर दरवाजा मजबूती से बंद कर देती है। वो अंदर ही अंदर रोने लगती है। वो समझती है कि राजेश ने उसे धोखा दिया है। अब वो उसे सबक सिखाएगी। वो रोहन को सब कुछ बता देगी। अगले दिन अनन्या कमरे में अकेली बैठी है। उसकी आंखें सूजी हुई हैं। वो फोन उठाती है। वो रोहन का नंबर डायल करती है। वो रोती है और कहती है कि रोहन को जल्द वापस आना चाहिए। ससुर ने उनकी इज्जत छीन ली है। उसने उसे हाँ मिला कर दिया है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। रोहन ने चौंक कर पूछा, ये क्या बकवास है, ससुर ऐसा नहीं कर सकते, ये झूठ है ना। वो अनन्या से कहती है कि ये झूठ नहीं बल्कि सच है। वो एक वीडियो भेज रही है, खुद ही देख लो, उसने उसे छुप कर रिकॉर्ड किया था। अनन्या वीडियो भेजती है। रोहन वीडियो देखता है और खामोश हो जाता है। फिर वो कांपती हुई आवाज में कहता है कि वो अगली फ्लाइट से आ रहा है, बस 24 घंटे इंतजार करो, फिक्र मत करो, वो सब कुछ संभाल लेगा। अनन्या अपने आंसू पोंछती है और मुस्कुराती है। वो कहती है जल्दी वापस आ जाओ। वो इंतजार कर रही है। कॉल खत्म हो जाती है। अनन्या फोन रखती है और खुद को आईने में देखती है। उसकी आंखों में इंतकाम की चमक है। वो सोचती है कि अब कोई तूफान आएगा, घर या तो उसका होगा या किसी का नहीं होगा। रोहन हैरान है। अगले सुबह बंगले का मेन गेट 10 बजे खुलता है। टैक्सी रुक जाती है। रोहन नीचे उतरता है। उसका चेहरा जर्द हो जाता है और आंखें लाल हो जाती हैं। उसके हाथ में एक छोटा सा बैग है। वो तेजी से अंदर आता है। दरवाजे पर जोर से दस्तक होती है। अनन्या भागती है और दरवाजा खोलती है। आंसू बहाते हुए वो रोहन को गले लगाती है। वो कहती है कि वो आ गया है, अब सब ठीक हो जाएगा। वो बहुत डरी हुई थी। रोहन अनन्या को अलग कर देता है। वो कांपती हुई आवाज में पूछता है कि वीडियो तो सच है ना, क्या ससुर ने उसके साथ ये सब किया। अनन्या रोते हुए सर हिलाती है। वो कहती है कि हाँ, ये सच है,
ससुर कई रातों से उसके कमरे में आते थे। उसने इनकार किया लेकिन जबरदस्ती की। अब वो हामिला है। उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई है। रोहन आंखें बंद करके गहरा सांस लेता है। वो कहता है कि वो ससुर से बात करेगा। रोहन कमरे में चला जाता है। राजेश सोफे पर एक अखबार पढ़ रहा है। शालिनी किचन से चाय ला रही है। रोहन राजेश की तरफ देखता है और गुस्से से कहता है कि ससुर, आप बाप हैं या दरिंदा? राजेश अखबार नीचे रखता है और पुरसुकून मगर सदमे वाली आवाज में पूछता है कि बेटा तुम कब आए? क्या सब कुछ ठीक है? रोहन राजेश के पास जाता है और उसका कॉलर पकड़ता है। वो कहता है कि ठीक है, ससुर ने अपनी बहू की इज्जत खराब कर दी है। उसने उसे हामिला कर दिया है। उसने उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। वो ससुर को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अनन्या रोते हुए रोहन के पास आती है। वो कहती है कि उसे मार दो। उसने उसकी इज्जत बर्बाद की है। उसने सब कुछ सहा है लेकिन अब काफी है। शालिनी डर जाती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? कृपया पुरसुकून हो जाएं। राजेश उठकर गहरा सांस लेकर कहता है कि बेटा पहले उसकी बात सुनो। उसे मारने से पहले सब कुछ समझ लो। रोहन चिल्लाता है और कहता है कि मैं क्या सुनूं? मैंने वीडियो देखी है। ससुर मेरे ससुर हैं और उसने ये सब अपनी बहू के साथ किया। राजेश धीमी आवाज में कहता है कि वीडियो सच है लेकिन पूरी हकीकत नहीं। अनन्या ने उसे गुमराह किया। वो तन्हाई का फायदा उठाकर सारी जायदाद हड़पना चाहती थी। अनन्या गुस्से से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। रोहन, ये झूठ है। उसने सिर्फ ससुर का ख्याल रखा। रोहन अनन्या की तरफ देखता है और कहता है, चुप करो, पहले ससुर की बात सुनो। राजेश अपनी जेब से एक पुराना लिफाफा निकालता है। उसमें बहुत से खत और पुरानी तस्वीरें हैं। वो रोहन को देता है और कहता है, ये देखो, ये अनन्या के पुराने आशिक के खत हैं। 3 अलग अलग लड़कों के साथ अफेयर, अनन्या की पुरानी जिंदगी की तस्वीरें। रोहन खत खोलता है और पढ़ता है। उसका चेहरा जर्द पड़ जाता है। वो पूछता है, ये क्या है? ये अनन्या के नाम पर है। मेरी मोहब्बत तेरी याद में, ये कब का है? अनन्या डर जाती है और कहती है कि ये पुरानी बातें हैं, शादी से पहले की। उसने सब कुछ छोड़ दिया। ये झूठ है, ससुर ने इसे नकली बनाया है। राजेश धीमी आवाज में कहता है कि नहीं, ये असली है। उसने इसे एक प्राइवेट जासूस से चेक करवाया। जब अनन्या ने उसे गुमराह करना शुरू किया तो उसे सब पता चल गया। अनन्या सिर्फ पैसे लेने आई थी। रोहन अनन्या की तरफ मुड़ता है और कहता है, सच बताओ, क्या ये सब सच है? अनन्या घुटनों के बल बैठकर कहती है कि हाँ, ये पुरानी बातें हैं, लेकिन वो रोहन से मोहब्बत करती थी। उसने सब कुछ छोड़ दिया। ससुर ने उसे ब्लैकमेल किया। वो डर गई। राजेश शालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि शालिनी असली बीवी नहीं है, वो एक प्रोफेशनल एक्ट्रेस है। उसने उसे 1 महीने के लिए रखा था, सिर्फ अनन्या को सबक सिखाने के लिए, ताकि सच्चाई सामने आए। शालिनी मुस्कुराकर कहती है कि हाँ, वो सिर्फ एक किरदार निभा रही थी। वो घर का काम करती थी, लेकिन असली बीवी नहीं है। रोहन सोफे पर बैठ जाता है। वो पूछता है, क्या ये सब ड्रामा था? क्या ससुर ने भी उसे धोखा दिया था? राजेश जज्बाती हो जाता है और कहता है कि वो गलत था। वो भी अकेला था और अनन्या ने उसे गुमराह किया। अनन्या चीख कर कहती है कि ये झूठ है, सब कुछ झूठ है। रोहन को उस पर यकीन करना चाहिए। वो उसके लिए कुछ भी कर सकती है। रोहन पुरसुकून आवाज में कहता है कि बहुत हो गया, अनन्या को घर छोड़ देना चाहिए। उनका रिश्ता खत्म हो गया है। अनन्या रोती है और कहती है, नहीं रोहन प्लीज। रोहन राजेश की तरफ देखता है और कहता है कि ससुर ने उसे धोखा दिया, लेकिन वो ससुर हैं। वो उन्हें माफ कर सकता है, लेकिन अनन्या को नहीं। शाम 5 बजे अनन्या का सामान बांध दिया जाता है। वो अपना सूटकेस घसीटती हुई बाहर आती है। रोते हुए वो रोहन के पांव छूती है और कहती है, मुझे एक मौका दो, वो सब कुछ ठीक कर देगी। रोहन मुंह मोड़कर कहता है, नहीं, जाओ, अब ये घर उसके लिए नहीं है। अनन्या टैक्सी में बैठ जाती है। गाड़ी चल पड़ती है। राजेश और रोहन दरवाजे पर खड़े हैं। शालिनी खामोशी से अंदर चली जाती है। राजेश रोहन के कंधे पर हाथ रखकर कहता है कि उससे गलती हुई है, उसे माफ कर दो। रोहन आंखों में आंसू ले कहता है कि अब घर में सुकून होना चाहिए, लेकिन वो मोहब्बत जो पहले थी वो कभी वापस नहीं आएगी।